पार्ट 2 में अपन स्वरों के उच्चारण स्थान और भेद की चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में आगे 5वें सूत्र में कहा गया है उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, अर्थात जो उकाल जो स्वर है यानी जो ए आ ई है उन सब की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। अर्थात उनको ह्रस्व भी कहते हैं, दीर्घ भी कहते हैं और प्लुत भी कहते हैं। छोटा ऊ यानी ह्रस्व, बड़ा ऊ यानी दीर्घ और त्रिमात्रिक जो होता है वो प्लुत कहलाता है। इन तीनों का द्वंद्व श्वास कर सवर्ण दीर्घ करने पर ऊ बनता है। इसका प्रथमा बहुवचन में वह रूप बनता है। इस ऊ का काल है, उसके साथ इसका बहुव्रीहि समास होता है, इसलिए प्रथमा के एक वचन में उकाल ये उच्चारण किया गया है। इसलिए अच का विशेषण बन जाता है। वह ह्रस्व दीर्घ और प्लुत का समाहार द्वंद्व होता है और सूत्र होने से नपुंसक के बदले पुल्लिंग में ह्रस्व दीर्घ प्लुत यह बनता है। अर्थात ये एक संज्ञावाचक शब्द है। अर्थात कहने का मतलब ये जो स्वर है उनकी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। सूत्र का यदि अर्थ अपन देखें तो उसकी वृत्ति में कहा गया है ऊ, ऊश्च और ऊ अर्थात त्रिमात्रिक, च वह, ववाम काले एव कालो यस्य स अच क्रमात्, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा सात, स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, वह पुनः उदात्त आदि के भेद से 3 प्रकार का होता है। अर्थात उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। सूत्र का हिंदी में अर्थ होगा उकाल यानी एक मात्रिक, उकाल यानी द्विमात्रिक और ऊकाल यानी त्रिमात्रिक। इनके उच्चारण के समान जिनका उच्चारण स्थान या उच्चारण काल है, समय है, अर्थात इनका उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतना ही समय यदि किसी अन्य स्वर के उच्चारण में लगता है, उस अच की या स्वर वर्ण की क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। अर्थात एक मात्रिक स्वर के उच्चारण में जो लगने वाला समय है उसके अनुसार उसकी ह्रस्व संज्ञा होती है। द्विमात्रिक के उच्चारण में लगने वाले समय के समान जिसमें समय लगता है उसको दीर्घ कहते हैं और त्रिमात्रिक का उच्चारण करने में जो समय लगता है उतना ही समय यदि किसी में लगता है तो उसको प्लुत कहते हैं। वह प्रत्येक ह्रस्व दीर्घ और प्लुत आगे जाकर उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित के भेद से 3 प्रकार का हो जाता है। अर्थात 3 प्रकार होने से मतलब यह है कि पहले अपन ने जिनकी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करी थी, जिनके 3 भेद किए थे, उनमें एक एक के पुनः 3-3 भेद और हो जाते हैं। तो ह्रस्व के 3, दीर्घ के 3 और प्लुत के 3। तो इस प्रकार से स्वर वर्ण की 9 संज्ञाएं हो जाती है, 9 भेद हो जाते हैं। अर्थात ह्रस्व उदात्त, दीर्घ उदात्त और प्लुत उदात्त। इसी प्रकार ह्रस्व अनुदात्त, दीर्घ अनुदात्त और प्लुत अनुदात्त। इसी प्रकार ह्रस्व स्वरित, दीर्घ स्वरित और प्लुत स्वरित, ये 9 भेद हो जाते हैं। अर्थात जो ए वर्ण है उसके 9 भेद हो जाते हैं। उसको अपन इस प्रकार से देखेंगे ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। चौथा है दीर्घ उदात्त, 5वां है दीर्घ अनुदात्त और 6ठा है दीर्घ स्वरित। 7वां है प्लुत उदात्त, 8वां है प्लुत अनुदात्त और 9वां है प्लुत स्वरित। ये सभी जो 9 भेद बताए गए हैं इनके पुनः 2 भेद और हो जाते हैं। अर्थात पहले 9 है वो अनुनासिक भी होते हैं और अननुनासिक भी होते हैं। तो जहाँ इनके ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, इस प्रकार से इन 9 के पीछे पीछे आप अनुनासिक शब्द लिखते जाइए। ये पहले 9 भेद हो गए आकार के। इसी प्रकार इन 9 के आगे अनुनासिक नहीं लिखकर अपन अननुनासिक लिख देते हैं तो उसके फिर 9 भेद हो जाते हैं। तो 9 और 9 18, ये टोटल 18 भेद होते हैं स्वर के। अर्थात ए, ई, उ, इनके री, इन प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं।
तो एक जो स्वर है उसके 18 भेद हो जाते हैं, अर्थात ए ई उ री, इसके 18 भेद होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ए वर्ण यह ह्रस्व ए है, आ है वो दीर्घ है, और आ के आगे जो हिंदी में अपन 3 लिखते हैं उस तरीके का निशान बनता है तो वह प्लुत कहलाता है। अर्थात एक मात्रिक ह्रस्व हो गया, द्विमात्रिक दीर्घ हो गया, और त्रिमात्रिक जो है वो प्लुत हो जाता है। इस प्रकार से इनके 3 भेद हो गए। इन्हीं तीनों के पिने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 भेद और हो जाते हैं। इस प्रकार 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाते हैं। इस प्रकार से एक जो वर्ण है यानी कि जो ए ई उ री, इनके 9 भेद हो जाते हैं। और इन्हीं 9 वर्णों के पुनः अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 18 भेद हो जाते हैं। अर्थात 9 तो इनमें अनुनासिक होते हैं और 9 अननुनासिक होते हैं। इस प्रकार इसके 18 भेद होते हैं। अर्थात ए वर्ण जो है उसके 18 भेद हो जाते हैं। इसके पश्चात आता लृ। इसकी भी गणना स्वरों में होती है। लृ वर्ण के 18 भेद नहीं होकर केवल 12 ही भेद होते हैं, क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं हो सकता। तो दीर्घ नहीं होता है तो दीर्घ के जो 6 भेद है वो यहाँ लागू नहीं होते हैं, और 18 में से आप 6 को माइनस करोगे तो ये 12 ही रह जाते हैं। इसी प्रकार एच वर्ण है, एच प्रत्याहार जो है उसमें ए ओ आई औ इन 4 वर्णों का समाहार होता है। इनके भी 12 ही भेद होते हैं, क्योंकि ये पहले से ही दीर्घ है। ए भी दीर्घ है, ओ भी दीर्घ है, आई औ ये भी दोनों दीर्घ है, तो इनका ह्रस्व नहीं हो सकता, एक मात्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से द्विमात्रिक है ये। तो इसमें भी 18 में से आप 6 माइनस करोगे तो ये भी 12 रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन ने लृ वर्ण के 12 भेद किए थे, क्योंकि उसका दीर्घ नहीं होता, और एच जो प्रत्याहार है ए ओ आई ओ, इसके भी 12 भेद होते हैं, क्योंकि इसका ह्रस्व नहीं होता। उसका दीर्घ नहीं होता, इसका ह्रस्व नहीं होता, क्योंकि ये 2 स्वरों के योग से बनते हैं, इसलिए हमेशा दीर्घ में ही रहते हैं ये। इनको आप ह्रस्व नहीं कह सकते। द्विमात्रिक होने से एच वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है। अब यदि वर्तमान संस्कृत उच्चारण की अपन बात करें तो लौकिक संस्कृत के उच्चारण में आज की तारीख में इन तीनों वर्णों का कोई प्रयोग नहीं है। अर्थात उच्चारण में ये तीनों वर्ण अब लुप्त हो चुके हैं। केवल व्याकरण शास्त्र में अपन चर्चा के लिए इसकी बात करते हैं, या फिर अपन वैदिक साहित्य को कहीं पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, ब्राह्मण पढ़ते हैं, आरण्यक पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो वहाँ इस प्रकार के स्वरों का जो उच्चारण है उनका प्रयोग देखने को मिलता है। लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। अगले सूत्र में कहा गया उच्चे उदात्त, वर्णों के उच्चारण स्थान की यहाँ पर चर्चा हो रही है। अर्थात ऊपरी भाग से, उच्चे का मतलब ऊपरी भाग, ऊंचा, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण जो उसका निर्धारित उच्चारण स्थान है उसके यदि ऊपरी भाग से किया जाता है तो वो उदात्त कहलाता है। इसकी वृत्ति में लिखा है तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो अनुदात्त संयम स्यात्। अर्थात निर्धारित स्थान से, ऊपर वाले स्थान से यदि मुख से इसका उच्चारण करते हैं, ऊपरी भाग से उच्चारण करते हैं तो वह उदात्त कहलाता है। अग्रिम सूत्र कहता है नीचेर अनुदात्त, निर्धारित जो उच्चारण स्थान है उसके यदि निम्न भाग से उच्चारण किया जाता है तो वो अनुदात्त हो जाता है। अर्थात निर्धारित स्थान के ऊपर वाले भाग से यदि उच्चारण करते हैं तो उदात्त हो जाता है, और निम्न भाग से उच्चारण करते हैं तो उसका अनुदात्त हो जाता है। इस प्रकार से इसके पुनः उदात्त और अनुदात्त करके 2 भेद बताए गए हैं। 8वां सूत्र कहता है समाहार स्वरित, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण करने में दोनों का समावेश हो, उदात्त का भी समावेश हो और अनुदात्त का भी समावेश हो, ऐसी स्थिति में उसकी स्वरित संज्ञा होती है। इसकी वृत्ति में लिखा गया है उदात्तानुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समारियते यस्मिन् सोच स्वरित संयम स्यात्। अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण करने में उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है, दोनों का संयोग होता है, उसको स्वरित कहते हैं। स नवविधो अपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वात् अननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। अर्थात वो जो 9 प्रकार अपन ने पहले पढ़े हैं स्वर के, उसके अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से पुनः 9 भेद और हो जाते हैं। तो 9 हो गए अनुनासिक और 9 हो गए अननुनासिक। तो इस प्रकार से इस स्वर के पुनः 18 भेद हो जाते हैं। अग्रिम सूत्र कहता है
मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। अब अपन अनुनासिक और अनानुनासिक की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें ये जिज्ञासा स्वाभाविक है कि अनुनासिक किसे कहते हैं। अनुनासिक कहते हैं मुख और नासिका, एक तो अपना भाग होता है उच्चारण मुख से करते हैं अपन, और दूसरा होता है कि जब अपन ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो नासिका यानी नाक से भी ध्वनि निसृत होती है। तो जिस वर्ण का उच्चारण करने में मुख और नासिका, मुंह का और नाक का दोनों का समावेश होता है, उसको अनुनासिक कहते हैं। इसकी वृत्ति में लिखा गया है, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संयम साथ। मुख सहित नासिका से जिसका उच्चारण किया जाता है वह वर्ण अनुनासिक कहलाता है। तद इत्थम, इस प्रकार से ए ई उ री ऐसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। ए ई उ और री ये 4 वर्ण हैं, इनके प्रत्येक के अनुनासिक और अनानुनासिक के भेद से 18 भेद हो जाते हैं। अग्रिम जो स्वर है लृ, इसके लिए कहा गया लृ वर्ण से द्वादश भेदा। लृ वर्ण के 12 ही भेद होते हैं, 18 नहीं होते भाई। क्यों? क्योंकि तस्य दीर्घा भवात, उसका दीर्घ नहीं हो सकता। लृ है, उसको लरा नहीं लिख सकते आप, न उच्चारण कर सकते, न उसका कहीं वाक्य में या साहित्य में, ये वेद में प्रयोग होता है, इसलिए उसका दीर्घ नहीं हो सकता। तो उसके केवल 12 ही भेद रह जाते हैं, 18 में से 6 गए 12। इसी प्रकार जो एज प्रत्याहार के जो वर्ण है ए ओ आई औ, इन 4 वर्णों के भी 12 भेद ही होते हैं, द्वादश भेद होते हैं इनके, क्योंकि तेसाम रस्वा भावात, उनका लघु नहीं हो सकता, रस्व नहीं हो सकता। लृ का दीर्घ नहीं हो सकता और एज का रस्व नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों के 12-12 भेद ही होते हैं। तो मुख के साथ नासिका से जिसका उच्चारण किया जाता है उस वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, और जिस वर्ण का उच्चारण केवल मुख भाग से किया जाता है उसको अननुनासिक कहा जाता है। अग्रिम सूत्र कहता है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। आस्य का मतलब होता है मुख, प्रयत्नम का मतलब होता है प्रयत्न करना, प्रयास करना, और सवर्ण का मतलब होता है सवर्ण होना। ये एक संज्ञा सूत्र है भाई। इसकी वृत्ति में लिखा गया है तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च एतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिते स्वर्ण संयम साथ। अर्थात तालु आदि उच्चारण स्थान, देखिए वर्ण का जितने भी वर्ण हैं उन सबका निर्धारित उच्चारण स्थान है। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, ए के है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, तो ये इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। तो वर्ण का उच्चारण करने में 2 चीज़ें काम करती है, एक तो होता है उसको उच्चारण स्थान जो मुख में और नासिका में अपने निश्चित होता है, दूसरा आता है आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न से मतलब है कि वर्ण का उच्चारण करते समय अपनी जो नासिका है, जीवा है, ओष्ठ है, इनमें गति देखने को मिलती है। जैसे पै का आप उच्चारण करोगे तो आपके दोनों ओष्ठ है, अधरोष्ठ और ऊपरी ओष्ठ, ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। कै का उच्चारण करोगे तो ओष्ठ का उसमें कोई प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के तुल्य होते हैं, दोनों के समान होने चाहिए। तन मिथे, वो दोनों मिलकर सवर्ण संयम साथ सवर्ण कहलाता है। अर्थात मुख का भीतरी भाग है उसका और आभ्यंतर प्रयत्न का, इन दोनों का जिसमें समान प्रयोग होता है उसको सवर्ण कहते हैं। अर्थात ये सूत्र कहता है कि अब मैं आपको आगे वर्णों का उच्चारण स्थान बताने जा रहा हूँ। आस्यम का मतलब आस्य भवम, या आस्य मतलब मुख के अंदर सप्तमी विभक्ति है इसमें, और भवम मतलब उत्पन्न होने वाला। इसका अर्थ है यत् प्रत्यय करके आस्यम पद बनता है। इस सूत्र में आस्यम का अर्थ है तालु कंठ आदि जो उच्चारण स्थान है। प्रकृष्टो प्रयत्न यत्न, इस विग्रह के अनुसार स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत, ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न बतलाए गए हैं। उच्चारण से पहले हृदय देश में एक जो स्थान है जिसको काकलक बोला जाता है, इसके पहले तक जो वायु का व्यापार होता है वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। देखिए किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में उस वर्ण के बारे में भावना बनती है कि मुझे उसका उच्चारण करना है, और जैसे ही उस वर्ण के बारे में सोचते हैं और अपना उच्चारण करने का प्रयास करते हैं तो जो वायु है वह अपने नाभि प्रदेश से मुख की ओर गति करना शुरू कर देती है, और जब वो मुख तक आती है और मुख में आने के बाद अपन उसका उच्चारण करते हैं तब अपने ओष्ठ में, जीवा में, तालु में इत्यादि में गति उत्पन्न होती है।
इसके बाद वायु का व्यापार होता है, वह बाह्य प्रयत्न कहलाता है। इसलिए बाह्य प्रयत्न स्वर्ण संज्ञा से ग्राह्य नहीं होता है, किंतु आभ्यंतरस्य परीक्षा अर्थात वर्णों में अत्यंत समानता का अन्वेषण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक प्लस हरि। अब इसमें जो क वर्ण है उसको संधि के नियमानुसार क को ग हो जाता है और वो रूप सिद्ध होता है वाघ हरि। अब अग्रिम जो वार्तिक दिए गए हैं, वार्तिक किसे कहते हैं? पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है, उस अष्टाध्यायी के अंदर यदि कोई वर्ण, यदि कोई सिद्धांत, यदि कोई उदाहरण पाणिनि के कहने से छूट गया है, भूल गए हैं, उसको पूरा करने के लिए जो पूरक सूत्र लिखे गए हैं उनको वार्तिक कहते हैं। देखिए वर्ण रुचिकार कात्यायन जो है, उनका नाम आपने सुना होगा। ये एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पाणिनि के द्वारा जो लिखित व्याकरण है उसमें यदि उनको कहीं कोई कमी महसूस हुई है, कोई सूत्र कम पड़ रहा है, तो उन सूत्रों की पूर्ति इन्होंने की है। तो मुख्य सूत्र तो हो गया पाणिनि सूत्र, और उस सूत्र की पूर्ति करने के लिए जो पूरक सूत्र लिखा गया उसको कहते हैं वार्तिक। तो ये जो आपका पहला सूत्र है, वो जो सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, पाणिनि ने इतना ही कह के छोड़ दिया इसको। तो इसके बाद में वर्ण रुचिकार कात्यायन आए, उन्होंने फिर इसमें वार्तिक लिखे हैं। ये कहते हैं इन्होंने केवल सवर्ण संज्ञा तो कर दी है, लेकिन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ पर है, ये चीज़ इस सूत्र से स्पष्ट नहीं हो रही। इसलिए वार्तिक में आगे जो भी 10-12 जो वार्तिक है उनमें वर्णों का उच्चारण स्थान बतलाया गया है।